हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो मैं आज आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग समय के अंदर, विद इन टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। पहले हम ये चीज बताते हैं कि ये हुआ कैसे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करवा के आपका इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देंगे। और आप क्वेश्चन मेरे बताने के बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना टाइम लगता है। 2 से 3 सेकंड मुश्किल से, मतलब जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले इससे समझते हैं, ध्यान देंगे। और एक चीज कि यदि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये हमें लगता है लेक्चर नंबर 7 है, तो इससे पहले का वीडियो आप निश्चित देख लें। इससे क्या होगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। कह रहा है यदि मूलधन P रुपया हो तथा n वर्षों के बाद CI कितना X तथा 2n वर्षों बाद CI Y रुपया हो जाता है तो संबंध बताएं। मतलब संबंध मूलधन और CI इंटरेस्ट के बीच या किसी के बीच भी रिलेशन आपको निकालना है, तो ध्यान देंगे। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर डिपेंड क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, जो हम लोग कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे इसके थ्रू। आपको हम पहले लेक्चर से ही बताए हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी पर आधारित होता है। मतलब क्या कि यदि इस साल ब्याज 100 रुपया है तो अगले साल फिर कुछ बढ़ जाएगा, अगले साल फिर कुछ बढ़ जाएगा, मतलब वो बढ़ते चल जाता है। मतलब वो जीपी पर आधारित होता है, पहले ए फिर AR फिर AR स्क्वायर फिर AR क्यूब, इस तरह से। तो जब जीपी पे आधारित है तो आप एक बात बताइए हमें कि मूलधन है कितना P रुपया, मूलधन कितना है P रुपया, और ये n वर्ष बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है X, कितना हो जाता है X रुपया। तो यदि हम अमाउंट की बात करें n वर्ष के बाद, तो n वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो P रुपया मूलधन है और X रुपया इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया P प्लस X। आपको पता है कि मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। 2n वर्ष बाद, मतलब 2n, तो यहाँ से यहाँ तक n, तो फिर यहाँ से यहाँ तक n, मतलब n वर्ष बाद अब ये CI हो जाता है Y। तो बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो Y प्लस P लिख सकते हैं हम, तो Y प्लस P लिख देंगे। अब आप एक बात बताइए, हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो हम आपको क्या बताए कि ये जो है ना जीपी पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, जीपी पे। तो जब जीपी पे आधारित होता है तो आपको पता होगा जीपी में हम आपको बताए थे पहले वीडियो में कि B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से √AC ऐसा लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, यदि इधर स्क्वायर करें तो क्या B स्क्वायर बराबर AC लिख सकते हैं। तो जब B स्क्वायर बराबर AC लिख सकते हैं तो B की जगह क्या है यहाँ पे P प्लस X, इसका स्क्वायर करें तो यहाँ AC, A की जगह क्या है P और यहाँ C की जगह क्या है P प्लस Y। क्लियर है। अब यदि यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2PX, और इधर क्या हो जाएगा देखो P स्क्वायर प्लस PY। तो अब आप बताइए हमें कि यहाँ से क्या ये P स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, क्लियर है। अब चलिए इसको यदि उधर भेज दें तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, X स्क्वायर बराबर, यदि ये उधर गया P कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ पे Y माइनस 2X, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन यहाँ से हम लोगों का बन गया। या हम P बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो P बराबर जब लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे X स्क्वायर बाई Y माइनस 2X। तो यही रिलेशन यहाँ से आया। तो अब आप एक चीज कर सकते हैं क्या, कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। P बराबर क्या होता है X स्क्वायर। X स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ष का CI, मतलब n वर्ष के बाद जो CI है वो X। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P बराबर जो पहले बार CI आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका स्क्वायर, और नीचे में क्या दूसरे वर्ष का CI माइनस पहले वर्ष के CI का 2 गुना। तो आप ऐसे इसको एक ट्रिक बना के, फॉर्मूला बना के याद रख सकते हैं। नहीं तो हम आपको कंप्लीट बता दिए कि ये आया कहाँ से। तो यही रिलेशन होता और जो भी इसका ऑप्शन था उसमें आंसर यही होता। ऑप्शन भी इसी रूप में था तो हम लोग का आंसर भी यही होता है। ये तो हम आपको बताए कि ये आया कैसे। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करके आपको बताते हैं कि कितना आसान है, कोई क्वेश्चन कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। आया तो आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं। कह रहा किसी धनराशि पर 6 वर्षों का CI 4000 रुपया तथा 12 वर्षों का CI 9600 रुपया हो, 9600 हो, तो मूलधन क्या होगा। तो फटाक से बोलिएगा आप। अभी तुरंत फॉर्मूला क्या देखे हम लोग
कि P बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या था, जो पहले वर्ष का CI है वो, तो 4000 का स्क्वायर, तो 4000 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4000 इंटू 4000 बटे क्या है उसके बाद 12 वर्षों का CI 9600 रुपया, तो क्या लिखे थे y माइनस 2x, मेरे साथ बोला करेंगे y माइनस 2x, तो y की जगह पे क्या है, मतलब दूसरे वर्ष जो 2n वर्ष का था तो ये 9600 माइनस 2x था, तो 2 इंटू कितना x मतलब 4000। एक क्वेश्चन तो हम ये लिख दिए इतना, अब आगे से आप खुद करके करेंगे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, हम लिख दिए आपको समझाने के लिए। तो ये कितना हो गया 9600 में से 4 दूनी 8000 गया, तो कितना बचा 1600, ये डबल जीरो खत्म है, 16 से 8 पंचे 40, 8 दूनी 2 से ये 2 बार में, ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 10,000 रुपया, यही आंसर होता। यदि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लिए, इस फॉर्मूला को जान लिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 2 4 5 सेकंड का समय लगेगा, और यदि नहीं जानते तो हमें काफी मेहनत करना पड़ता और फिर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो ये सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को पर टाइप को, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रत्येक टाइप को प्रत्येक टाइप के वीडियो में लेक्चर में हम दे रहे हैं, ताकि आपका कंप्लीट आप इसको सीखें और आपको क्वेश्चन बनाने में आसान भी हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है ना, किसी धनराशि पर 4 वर्षों का CI 600 रुपये था, 8 वर्षों का CI 1320 रुपया हो तो मूलधन। 1 मिनट रुकेंगे, फटाक से बनाएंगे, खुद कोशिश करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मेरे वीडियो को देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 4 वर्षों का CI कितना है 600, 8 वर्षों का, तो मूलधन पूछ रहा है, फटाक से बताओ क्या करना है। P बराबर क्या होता है, एक बार हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा y माइनस 2x। आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, डायरेक्ट करने के लिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। बाकी आप तो ड्राइव करने के लिए हम सिखाई दिए, लेकिन इसको पूरा एग्जाम में बनाने के लिए आपको उतना नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, x के जगह कितना लिखना है भाई 600, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 बाई y माइनस 2x, y का वैल्यू कितना है 1320, और यहाँ से फटा 6 दूनी 12, 1200 चला गया 1320 में, तो 120 बचा, ये खत्म, तो 12 से कितना होगा 12 3 36, 4 6 दूनी 1200, 1320 में से गया तो 120, नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर है ना, तो 36, और यहाँ पे 2 जीरो और होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दे देंगे, तो 12 3 3 डबल जीरो 3000 रुपया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए यही आंसर होता। तो हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे वीडियो तो आप निश्चित रूप से लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, बगल में लाइक का बटन होता है, ऐसे उंगली का निशान, उसको दबा देंगे एक बार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अंतर है, अलग है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए हम एक ही साथ आपको बता रहे हैं, जीपी के कॉन्सेप्ट पे ही है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। कह रहा किसी धनराशि पर पहले वर्ष तथा तीसरे वर्ष का CI क्रमशः 100 रुपया तथा 121 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का CI क्या है। एक क्वेश्चन और इस पे क्या पूछ सकता है कि हम क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई इसका दर क्या होगा, रेट क्या होगा। तो चलिए हम दोनों को इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, दर भी पूछ सकता है और दूसरे वर्ष का CI भी पूछ सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। अब देखो कह रहा है ना, पहले वर्ष का CI कितना है भाई, तो पहले वर्ष का CI है 100 रुपया, और तीसरे वर्ष का कितना है 121। अब आप एक बात बताएंगे, हम आपको पहले ही क्या बताए थे कि ये दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो हमेशा बराबर होता है। सबसे पहले वीडियो जब आप देखेंगे CI का, तो उसमें ही हम आपको बताए थे कि जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कब, जब समय का इंटरवल क्या हो, सेम हो, तो वो ध्यान रखना है। तो बताओ पहले और तीसरे वर्ष का, तो यदि हमें दर निकालना होता तो देखिए कितना आसान है, या आप ऐसे ही सोच लो। चलो हम पहले आपको ये बता देते हैं। एक बात बताओ, अब मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो जीपी पर आधारित है, तो अभी हम तुरंत क्या बताए थे कि आप क्या लिख सकते हैं, B बराबर रूट AC। और जब आप B बराबर रूट AC लिखेंगे तो बताओ क्या आपको सेकेंड भी लगेगा इसमें, रूट AC, रूट का मतलब 100 और इधर 121, तो बताओ 121 का 11 और 10 110, यही दूसरे वर्ष का CI होगा। दूसरे वर्ष का CI आपका निकला, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो गया। बस इतना सा आपको करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए, अच्छा यदि हम इसमें दर पूछ लिए होते तो आप क्या करते, कोई बात नहीं, आसान है, आप थोड़ा ध्यान देंगे आपको खुद ही समझ में आएगा। अच्छा दर पूछ रहा था, तो एक बात बताइए, ये पहले वर्ष का CI और ये तीसरे वर्ष का CI, मतलब पहले और तीसरे में अंतर कितने का, 2 का। तो यदि हम दर निकालने के लिए कहते हैं तो हम आपको क्या बताए थे, जब समय 2 वर्ष का अंतर हो तो रूट कर देंगे, इसका बता रखे हैं। जब 3 वर्ष का अंतर होता था तो क्यूब रूट करते थे, जब 2 वर्ष का अंतर होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो बताओ 10 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया 10, और 3 वर्ष बाद ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 11।
10 रुपया था और ये 11 रुपया हो गया, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, एक किस पर, 10 पर, 1/10 गुना 100, यही तो अपना रेट हो गया। तो रेट कितना हो गया यहाँ से 10%, यही अपना आंसर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन यदि हमें पूछ ले तो दोनों मिला के भी आपको 5 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। कब? जब आप इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी वीडियो देखा करो तो पूरा वीडियो देखा करो, ये नहीं 2-4 मिनट वीडियो देखे, कुछ आसान सा देखो। हम पहले आपको आसान चीज ही सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको लेवल पे ले चलेंगे। यदि कभी आपको डायरेक्टली यदि किसी पेड़ पे चढ़ जाना, आप ऊपर चढ़ोगे तो गिरोगे ही गिरोगे, आप डायरेक्ट छत पे चढ़ नहीं सकते, पहले स्टेप बाय चलना है, ठीक है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। और जब सीखने के लिए मिले तो लाभ खुद तक नहीं रखो, दोस्तों तक शेयर किया करो, इसलिए वीडियो को शेयर भी क्या कीजिए। हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हम इस बात को एक बार फिर से बोलते हैं, यदि दर निकालना है तो पहले और तीसरे वर्ष का है, तो पहले और तीसरे वर्ष का है भाई, 2 वर्ष का अंतर है ना। तो जब 2 वर्ष का अंतर हो तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष का अंतर हो तो क्यूब रूट। तो 2 वर्ष का अंतर था, इसका स्क्वायर रूट 10, इसका 11, 10 से 11 हो गया, 1 रुपया बेनिफिट, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट मिला किस पे, 10 पे, रेट निकला 10%। तो क्लियर है। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितना आसान है, ध्यान देंगे। क्या कह रहा है ना, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष, देखना आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट तीसरे को 3 पढ़ लेता है और धड़फड़ी में क्वेश्चन गलत करके आ जाता है, फिर बाद में पछताएगा। बाद में पछताने से क्या फायदा। थोड़ा समय आप इतना भी समय बचा के क्या कीजिएगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा समय क्वेश्चन बनाने में भी देंगे। वो जो समय दिया है किस लिए दिया, तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया। तो किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष तथा 5वें वर्ष, तीसरे और 5वें, तीसरे का मतलब एक ही होता है, 5वें का भी मतलब एक होता है, लेकिन 5वां, ठीक है, वर्ष का सीआई क्या कह रहा है, 120 और 3000 रुपये। कितना है भाई, 120 है और 3000 रुपया है, तो चौथे वर्ष का सीआई। अब आप बताओ क्या इतना आसान है क्या, ये तीसरे वर्ष का दे दिया, चौथे वर्ष का और 5वें वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का कितना है 120, 5वें वर्ष का कितना है 3000। आप बताओ ये निकालना, क्या रूट कर दे क्या। अभी तुरंत हम आपको सिखाए, क्या सिखाए, साथ साथ बोलते रहेंगे, बने रहेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं। तो 120 और गुना कितना 3000। अब देखो कैलकुलेशन करेगा, 3000 में 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो हो गया, मतलब 2 जीरो बाहर आएगा, 12 के 36 तो 6, तो अपना आंसर क्या क्या 600 रुपया। तो यही आंसर, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाता है। क्लियर है। रेट पूछेगा तो जवाब दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना आसान है, कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, कितना कम समय में कर सकते हैं, सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, मार्गदर्शन के साथ बने रहेंगे। मैथ रीजनिंग के अलावा आपको जीके जीएस भी मिल रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ जीके का एकदम मस्त वाला ट्रिक मिल रहा है, तो आप उसको भी फटाफट के जीके की सीरीज में जाके देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल कह रहा है किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का सीआई क्रमशः 100 और 900 रुपया, तो तीसरे वर्ष का बताओ, 2 वर्ष, दूसरे वर्ष, चौथे वर्ष का दिया है, तीसरे वर्ष का पूछ रहा है, तो फटाक से निकाल दो ना। इसमें क्या है 100 गुना कितना हो जाएगा 900, तो इसमें क्या रखा है 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आएगा, 3 का 3, 9 का 3, तो 300 रुपया, यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर था। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आपके लाइक कमेंट से पता चलेगा। तो आप निश्चित रूप से एकदम दबा के लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। क्या है ना, किसी धनराशि पर चौथे वर्ष तथा छठे वर्ष का सीआई क्रमशः 384 और 486 रुपया है, तो तीसरे वर्ष का सीआई क्या हो, चौथे और चलिए ध्यान देंगे। क्या किसी धनराशि पर चौथे वर्ष तथा छठे वर्ष का सीआई क्रमशः 384 तथा 486 रुपया है, तो 5वें वर्ष का सीआई क्या होगा, ध्यान देंगे। आपसे 5वें वर्ष का सीआई पूछ रहा है और आपसे दर भी पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। इसको आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और देखो हम डेली कहते हैं आप आंसर कमेंट बॉक्स में किया करो, कमेंट बॉक्स में किया करो। और आप वीडियो देख लेते हैं पूरा, इस क्वेश्चन तक पहुंचेगा, छोड़ के आगे चल जाइएगा। आप बनाइए ताकि हमें भी लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको कोई फायदा हो रहा है, और आपको खुद में भी ये लगे कि आपको कुछ फायदा हो रहा है। इसलिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता, हमसे नहीं बनेगा, ये आपके लिए ही छोड़ा जा रहा है, इसलिए कि आप इसको करेंगे।